सामिन हेल्थ एंड फिटनेस की मेडिकल टीम की तरफ से आईब्रूफोन के इस्तेमाल पर एक नई वीडियो में फिर से खुशामदीद कहते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्रूफोन टैबलेट और ब्रूफोन सिरप के बारे में। और फार्मेसी पर आजकल ब्रूफोन प्लस टैबलेट भी मौजूद है। आम ब्रूफोन टैबलेट और ब्रूफोन प्लस टैबलेट में क्या फ़र्क है, इस तरह सिंपल ब्रूफोन सिरप और ब्रूफोन डीएस सिरप में क्या फ़र्क होता है, इनके इस्तेमाल के हवाले से आज आपको मुकम्मल आगाही देंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सामिन, सबसे पहले बात करते हैं ब्रूफोन सिरप के बारे में। सिंपल ब्रूफोन सिरप 120 ml की पैकिंग में होता है और इसकी 5 ml की मिकदार में 100 मिलीग्राम आईब्रूफोन होता है, जबकि ब्रूफोन डीएस सिरप 90 ml की पैकिंग में होता है और आईब्रूफोन की मिकदार इसमें डबल होती है। सिर्फ यही फर्क है, यानी इसकी 5 ml की मिकदार में 100 की बजाय 200 मिलीग्राम आईब्रूफोन होता है। अब बात इसकी टैबलेट की जाए तो ब्रूफोन टैबलेट सिर्फ सिंगल साल्ट होता है, यानी सिंपल ब्रूफोन में, और इसमें दो तरह की टैबलेट होती है, 400 मिलीग्राम वाली और 600 मिलीग्राम वाली, जबकि ब्रूफोन प्लस टैबलेट में दो साल्ट होते हैं। इसमें 200 मिलीग्राम आईब्रूफोन के साथ 20 मिलीग्राम कोडेन फॉस्फेट शामिल होता है। अब आपको इनके साल्ट के बारे में आगाही देते हैं, ये साल्ट किस तरह से काम करते हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपको इन टैबलेट और सिरप के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आईब्रूफोन के बारे में। आईब्रूफोन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बुखार, दर्द और सूजन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस दवा को स्टीवर्ट एडम्स ने 1961 में दरियाफ्त किया और ये ब्रूफोन के नाम से मार्केट में लॉन्च हुई। उस वक्त से इसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है और WHO की मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। अब बात करते हैं इसमें शामिल सेकंड अज़ा कोडीन पर। कोडीन फॉस्फेट के बारे में, जो कि इसका जेनरिक नेम है, इसको मेथाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। ये ड्रग 1950 में USA में अप्रूव हुई और ये कोडेन फॉस्फेट मॉर्फिन से हासिल होता है। ये पेन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सर्जरी के बाद होने वाली पेन को कम करने के लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ कफ वगैरह के सिरप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोडेन फॉस्फेट हमारे ब्रेन पर इस तरह से काम करती है कि इसके फंक्शन को कंट्रोल करती है और फिर हमें दर्द का एहसास नहीं होता। जी सामीन, ये तो थे इसमें शामिल साल्ट और इनके फंक्शन। अब बात करते हैं ब्रूफोन टैबलेट और सिरप के इस्तेमाल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रूफोन टैबलेट की। इस टैबलेट को आप बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप हर तरह के बुखार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की होने वाली पेन को ये कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर मसल पेन, गंटिया की पेन, छोटी मोटी इंजरी वगैरह हो, इसमें होने वाली पेन को भी ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा दांत का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द और ख़वातीन में पीरियड के दौरान होने वाले दर्दों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर जिस्म में दर्दों की शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर ब्रूफोन सिंपल की बजाय ब्रूफोन प्लस भी दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। अगर यही मैंने अलामत जो पेन और बुखार वाली बताई हैं बच्चों में हो तो बच्चों को सिरप दे सकते हैं, बल्कि हमारे बहुत से डॉक्टर हजरात इस ब्रूफोन को पैरासीटामोल के साथ भी बच्चों को जब बुखार की कैफियत हो, साथ में जिस्म में दर्द भी हो, तो ब्रूफोन प्लस पैरासीटामोल भी ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चे की दर्द और बुखार की शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से ब्रूफोन डीएस सिरप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो सिरप जो है ये ऐसे बच्चे जिनका वज़न 7 kg से कम है, इन्हें आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते, बल्कि यानी अगर सिंपल बात की जाए तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 4 माह से ऊपर है, यानी 4 माह से लेकर 12 साल तक के बच्चों को आप सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें छोटे बच्चों को आप आधा चम्मच सुबह आधा शाम को दे सकते हैं और बड़े बच्चे हैं वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह अगर ब्रूफोन DS सिरप की बात करें तो ये आप 1 साल से बड़े बच्चों को ही इस्तेमाल करवाइए, क्योंकि इसमें ब्रूफोन, सिर्फ ये कह लें कि ब्रूफोन की जो है इसमें क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है, तो लिहाजा इसकी मिकदार आप कम रखें। आप बड़े जो बच्चे हैं इन्हें ½ टीस्पून सुबह शाम दे सकते हैं। अगर टैबलेट की बात करें तो आप 24 घंटों में, अगर 600 मिलीग्राम वाली टैबलेट है तो ये आप 3 से 4 टैबलेट ले सकते हैं। अगर 400 मिलीग्राम वाली है तो ये आप 4 से 6 टैबलेट एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके नुकसानात की बात करें तो इसे वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन्हें मैदे का अल्सर हो, अस्थमा का मसला हो या जिन्हें हार्ट बर्निंग हो। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद आपको नोजिया, वोमिटिंग, रैशेस, सांस का फूलना, मैदे में तजाबियत भी हो सकती है। और ब्रूफोन प्लस टैबलेट को आप लंबे अरसे तक हरगिज इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आप इसके आदी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोडीन फास्फेट शामिल होता है जो मैंने बताया कि मार्फिन से हासिल होता है। अगर इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो आपका बॉडी इसका आदी हो जाएगा। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ब्रूफोन प्लस टैबलेट को इस्तेमाल से बल्कि आप गुरेज करें। मैक्सिमम जितना हो सके आप सिंपल ब्रूफोन ही इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी आप अगर ब्रूफोन प्लस इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।